नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो कुछ भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव और भारतीय बाज़ारों से फिर से होता हुआ दिखाई दिया है। जिस प्रकार से हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों का जो हाल है वो केवल रेगुलेटरी खबरों के कारण था। सेबी की खबरें और जो कुछ एफपीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट थी। भारतीय बाज़ारों के अंदर कोई ऐसी फॉल्ट नहीं थी जिसकी वजह से और जिसके रीजन से भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, और वो रिकवरी अब आती हुई भी दिखाई दे रही है। जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है 10 EMA, 20 EMA और 50 EMA, उसके ऊपर की क्लोजिंग भारतीय बाजार आज करता हुआ दिखाई दिया है। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। एक और बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में आज की रिकवरी देखने को मिली, और वो है यूएस मार्केट। क्योंकि यूएस मार्केट में कई विशेषज्ञ अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो अब की बार रेट दर कम होगी वो होगी 50 BPS की दर से। और ऐसा विशेषज्ञ इसलिए कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अमेरिका में बेरोजगारी दर के आंकड़े आए थे वो बहुत ख़राब आते हुए दिखाई दिए थे, और यदि फेड अभी कदम नहीं उठाता है तो फिर अमेरिकी बाजार रिसेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी खबरें आना भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दिए। यूएस मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, यूएस के फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेज़ी है। उसके बाद भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, सेंसेक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी में जो क्लोजिंग है 25,050 के लगभग आई। वहीं आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त रिबाउंड आप देखने को मिला है। जिस प्रकार से कल आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद आज की तेज़ी बहुत ही ज़बरदस्त सहारा भारतीय बाजारों को देती हुई नजर आई है। मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में भी अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो करीब 1352 शेयर एडवांसेज में है, जबकि 475 शेयर आपको डिक्लाइन में दिखेंगे। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कई रिटेल निवेशक ये मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी की तरफ से वो पुश नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ी अंदर की खबर बताऊं तो बैंक निफ्टी में पुश इसलिए नहीं आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स। आप आज भी पीएसयू बैंकों का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑल टाइम हाई पे यानी कि आज के हाई पे है, लेकिन जो पीएसयू बैंकों का चार्ट दिख रहा है वो डे लो पे दिख रहा है। और उसमें सबसे बड़ा रीजन एसबीआई बैंक है, क्योंकि एसबीआई बैंक को जो रेटिंग मिली है उस रेटिंग की वजह से वहाँ पे डाउनग्रेड वहाँ पे कई एजेंसियाँ करते हुए नजर आई हैं, और इसी वजह से बैंक निफ्टी में इस तरह की गिरावट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पुश प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अच्छा खासा तेज़ी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे भी प्राइवेट बैंकों की तरफ से ही बैंक निफ्टी में तेज़ी बन सकती है। फिन सर्विसेज में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं कि करीब 725 पॉइंट की तेज़ी, करीब 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में कई आईटी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली है, और जो एडवांसेज है आईटी सेक्टर में वो आप 10 शेयर और डिक्लाइन में 0 शेयर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की रैली आज आईटी सेक्टर में देखने को मिली। मिड कैप में भी करीब 1.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो करीब करीब भारतीय बाजारों का हाल देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय बाजार उन्होंने रिबाउंड किया है। तो दोस्तों मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि यदि आपको ट्रेप से बचना है, ऐसे ही करंट न्यूज़ें जाननी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको डेली ऐसी ही न्यूज़ें मिलती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं ग्लोबली संकेतों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसकी तरफ से संकेत आने लग गए हैं कि जो फेड है वो 25 बेसिस पॉइंट की दर से रेट कम करेगा, और वो रेट कम करेगा अगले 5 मीटिंग्स में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से इकोनॉमिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में 0.50 की दर से रेट कम होगी, लेकिन यदि 0.25 की दर से रेट कम होती है तो थोड़ी दिक्कतें ग्लोबली बढ़ते हुए भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि लोग बागों का और विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि जो रेट दर है वो अच्छी खासी कम होनी चाहिए। फेड को पहले ही रेट कम कर देनी चाहिए थी। तो ऐसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंक ऑफ जापान की तरफ से अलग ही न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले भी जो चिंताएं थी वो बैंक ऑफ जापान की वजह से बढ़ी थी, और बैंक ऑफ जापान फिर से एक ही बात कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे देखें तो लिटिल नीड टू हाइक इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट वीक, यानी कि जो नेक्स्ट वीक में मीटिंग है बैंक ऑफ जापान की, वहाँ से संकेत ये आ रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान जो है फिर से रेट हाइक कर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो ग्लोबली मूड माहौल जो है नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है काफ़ी शानदार इकोनॉमी जापान की मानी जाती है, जहाँ पे एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट को कम कर रहा है, यानी कि रेट कट कर रहा है, वही बैंक ऑफ जापान रेट हाई कर रहा है, और जो अमेरिकन है यानी कि फेड है वहाँ पे कुछ संकेत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इकोनॉमियाँ तालमेल नहीं बैठा पा रही है, और इसी वजह से गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि भारतीय बाजारों पर आप फिर से आए
तो मैं आपको लगातार रीज़न दे रहा हूँ कि भारतीय बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं। आप यहाँ पे फिर से आज देखोगे तो जो इन्फ्लेशन है वहाँ पे जो आरबीआई का टारगेट है वो 3.5% तक आता हुआ दिखाई दिया है। पिछली बार 3.6 के लगभग था, लेकिन उससे भी कम अब की बार इन्फ्लेशन आ सकते हैं, ऐसा सर्वे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ऑल दो फूड प्राइसेज which makes nearly half of the inflation basket have escalated significantly in last 2 months. एरेस्टिक मानसून रेंज अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो अक्रॉस इंडिया है वहाँ पे मानसून में उथल पुथल के कारण थोड़ी बहुत जो है चिंताएं आ सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो 3.5% की दर से इन्फ्लेशन रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही शानदार सेंटिमेंट यहाँ से आते हुए दिखाई दिए, और इसलिए भी भारतीय बाजारों को आज अच्छा खासा पुश ऊपर की तरफ देखने को मिला। मैं लगातार यही बात बोल रहा हूँ कि जब भारतीय बाजारों में ज़्यादा गिरावट के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे तो आपको बाजार पहले ही संकेत दे देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 14 दिन लगातार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी, उसके बाद कुछ करेक्शन आना भी था, और ये संकेत हमने ऊपर के लेवलों पर ही आपको दे दिए थे जब बाजार 25,300 से 25,500 के जोन में था। हम यही बात कर रहे थे कि ये जो जोन है वो खरीदारी का जोन नहीं है, और लगातार इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आप इस न्यूज़ को देखिए, क्योंकि भारतीय बाजारों की इकोनॉमी, भारतीय बाजारों की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी शानदार है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ अभी इंडियन मार्केट की ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय बाजारों के हालात बिगड़े हुए हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से जो आरबीआई है वहाँ से जो न्यूज आती हुई दिखाई दे रही हैं, आरबीआई गवर्नर ने साफ कह दिया है कि जो 7% से ऊपर का लक्ष्य है जीडीपी का, वो जो है नामुमकिन नहीं है, वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसी ही चीज़ें भारतीय बाजारों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन इन स्ट्रॉन्ग न्यूज़ों के अलावा भी जो ग्लोबली संकेत है, उन दिक्कतों की वजह से भारतीय बाजारों में बहुत गिरावट का सामना पिछले दिनों भी करने पड़ा है, और अब फिर से ऐसी चिंताएं आने लग गई है। तो इन चिंताओं की वजह से ही भारतीय बाजारों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से जो अर्थशास्त्री है वो 50 बेसिस पॉइंट का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जो फेड गवर्नर है वो सभी चीज़ों पर उनकी नज़रें हैं। कल अमेरिकी बाजारों के इन्फ्लेशन के नतीजे आंकड़े आने हैं, बेरोजगारी के आंकड़े आ चुके हैं, तो उनको तो पूरी तरह से भांप लिया है, वो ठीक नहीं आए हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के आंकड़े यदि सही आते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कतें फेड को दिखती हुई नज़र नहीं आएगी। यदि वहाँ से आते हैं तो फेड फिर से कूल ऑफ हो सकता है, उनकी चिंताएं कम हो सकती है। लेकिन जो सभी चीज़ों पर नज़रें हैं वो फेड के गवर्नर अभी तक रखे हुए हैं। आते हैं भारतीय बाजारों पे। अच्छे संकेत की बात करें तो अच्छे संकेत ये मिले कि जो 25,000 का लेवल है, जहाँ पे कल अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिली थी, वो पीछे भगते हुए देखे हैं। यानी कि जो मंदी वाले लोग हैं वो अपनी पोजीशंस काटते हुए अब दिखाई दिए हैं, और 25,000 के लेवलों पे मात्र 49 लाख कॉल राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी चीज़ ये रही कि 25,000 का जो लेवल है वहाँ पे 28 लाख पुट राइटिंग ऐड हुई है। यानी कि जो तेजी वाले हैं वो करीब करीब 26 लाख से 28 लाख और ऐड हुए हैं, और टोटल 55 लाख की पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो 25,000 का लेवल वश में कर लिया है तेजी वालों ने, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त संकेत मिले हैं। आगे यहाँ पे 25,100 का लेवल भी देखें तो जितने कॉल राइटर्स एड ऑन नहीं किए हैं उससे ज़्यादा पुट राइटर्स यहाँ पे फिर से ऐड हुए हैं। तो 25,100 का लेवल जो कि अगला टारगेट रहने वाला है बाजारों का, काफ़ी अच्छे संकेत वहाँ से भी मिल रहे हैं। 25,200 का लेवल देखें तो 25,200 के लेवल से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो बेकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 25,000, 25,100, 25,200 के लेवलों पे अब जो कॉल राइटर्स है यानी कि मंदी वाले हैं वो अपने पग पीछे करने लग गए हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पुट राइटर्स को देखने को मिला है। जो पुट राइटर्स 24,900 पे थे वो 25,000 पे ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दिए हैं। 24,900 से 11 लाख फिर से कॉल राइटर्स गायब हुए हैं, और मात्र 20 लाख की पोजीशन यहाँ पे बची है। पुट राइटर्स 43 लाख टोटल यहाँ पे देखने को मिले हैं, करीब 10 लाख यहाँ पे एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से जो तेजी वाले हैं यानी कि पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस ऊपर की तरफ फिर से शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाजारों ने आज 10 EMA 20 EMA को क्रॉस किया है, जो कि आप देख सकते हैं। हमारी जो रणनीति थी उसके हिसाब से ये जो चार्ट है आपको वो मैं कल का दिखा रहा हूँ कि कल किस हिसाब से हमारे टारगेट थे। बाजार में आज ओपनिंग हुई, जो पहला लेवल था 25,020 का वो आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद बाजार में करेक्शन आपको देखने को मिला और बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जिस हिसाब की रिकवरी देखने को मिली, सारे टारगेट आज के अचीव होते हुए दिखाई दिए। जो लास्ट टारगेट था हमारा 25,125 का था वो आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ से करेक्शन देखने को मिला, जो क्लोजिंग है 25,050 के ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं कल की बात पे।
कल के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो भारतीय बाजारों में जहाँ पर पहले 10 ईएमए और 20 ईएमए नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखाई दिया था, पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बाजार की क्लोजिंग देखने को मिली है। और 10 ईएमए को और 20 ईएमए को क्रॉस निफ्टी करता हुआ दिखाई दिया है। आज की जो नीचे की तरफ जो गिरावट हुई थी, वहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो गिरावट है 20 ईएमए के लगभग, जो कि 24,900 के लगभग बना हुआ है, वहाँ तक आई और उसके बाद जो तेज़ी आई है बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली। 10 ईएमए पे रुकता हुआ थोड़ा नज़र आया, उसके बाद इसको भी क्रॉस किया और 25,125 पे जाके फिर थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। कल की रणनीति यहाँ पे देखें तो कल यदि बाजार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, यानी कि जो कि 10 ईएमए को सपोर्ट ले रही है, तो आपको फिर से 24,950 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। इसको भी तोड़ता है तो 24,900 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। बस तेज़ी वालों के लिए थोड़ी रिस्क यहीं तक है। यदि जो लॉन्ग पोजीशन बना के रखे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके अलावा तेज़ी ही तेज़ी भारतीय बाजारों में ऊपर की तरफ दिखेगी। यदि कल बाजार 25,080 का लेवल ऊपर पार करेगा तो फिर से आपको 25,125 के लेवल मिलेंगे। उसके बाद 25,190 के लेवल्स मिलेंगे। 25,250 तक के टारगेट कल के सेशन में आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये तो थी तेज़ी वालों के लिए। और मंदी वाले देखें तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही यदि 10 ईएमए जो कि 25,020 के लगभग है वो टूट जाता है, तो आपको 960 और 900 जो कि 20 ईएमए है वहाँ तक देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई बात है कि यदि भारतीय बाज़ारों में 10 ईएमए 20 ईएमए नीचे की तरफ क्रॉस होके 1-2 दिन यदि नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देते हैं तो आपको संकेत नेगेटिव देखने को मिलेंगे और बाजार का ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा संकेत मिल जाएंगे। लेकिन आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में यदि आप कल का चार्ट देखोगे तो एक्यूरेट टारगेट यहाँ पे भी लगभग आते हुए दिखाई दिए। भारतीय बाजारों में ओपनिंग हुई 310 तक के टारगेट भी लगभग आपको देखने को मिले। उसके बाद गिरावट देखने को मिली और जो सपोर्ट लेवल था हमारा 50,950 का, वो आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद तेज़ी देखने को मिली और जो टारगेट्स थे आपको देख सकते हैं कि किस हिसाब से अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, वो है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ही थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पे कर रहा है। ये जो सपोर्ट था आज का 50 ईएमए था, यहाँ पे 20 ईएमए था और बाजार अब 10 ईएमए को क्रॉस कर चुका है और 51,200 के ऊपर जो है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की देखने को मिली है, जो कि काफ़ी शानदार क्लोजिंग है। कल यदि यहाँ पे बाजार 350 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो फिर आपको 402, 511, 580 और 660 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तेज़ी के बाद आपकी जो रिस्क रहेगी वो केवल 50,950 तक रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 200 का लेवल फिर से टूटता है तो आपको 51,120 और फिर 50,950 यहाँ तक आप स्टॉप लॉस रखकर ऊपर की तेज़ी में भागीदारी कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे आगे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ जो अब निर्भर है वो कल के इन्फ्लेशन आंकड़ों पर निर्भर है और जो 17 और 18 को फेड की मीटिंग होने वाली है उस पर भारतीय बाजारों की अब तेज़ी जो है दिखाई दे सकती है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय बाजारों में कोई ऐसे संकेत नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। जो करेक्शन था एक तरह से वो आता हुआ दिखाई दिया है। अब भारतीय बाजारों में थोड़ा सा रिस्क लेके आप फिर से तेज़ी पे जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।